सत्संग प्यार से कहना बड़े सुंदर ढंग से गीत को जो है बच्ची ने रखा, आवाज दे रही थी कि किस तरीके से हमें सुधार लाना। आज हमारे बीच में कबीर के सम्राट बैठे हुए, मुंबई की कवि सभा हो रही थी। उस समय आपकी कविता इतनी रंग लाई कि जो संचालन कर रहे थे उनको कहना पड़ा कि 60 साल वाले मंच को हिला दे रहे हैं तो नहीं की क्या बात। ऐसे ज्ञानवान संत आज हमारे बीच आए हुए हैं, ये बड़ी महान कृपा है। सत्संगत अभी बच्ची कह के गई है किस तरीके से हमें अपने धर्म को निभाना है, किस तरीके से हमें जो है इस दर से जुड़ करके रहना है। उसी पे एक कड़ी दास बोलना चाहता है कि अंधेरे से उजाले में आ जा, अंधेरे से उजाले में आ जा, पैर को रख संभाल कर, पैर को रख संभाल कर नाले में ना जा। तो आज समय का सतगुरु सत्संग जी हमें आवाज दे रहा है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को सुधारना है, प्यार में जीना है, सत्कार में जीना है। ये आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें जो है आगाह कर रही है। और ये आज कोई नई बात नहीं है सत्संगत। जब जब धरा पर ये पीर पैगंबर आए हैं, सारे लोगों ने यही काम किया है। सारे लोगों ने नेक रास्ते पे चलने का जो है मार्ग दिखाया है, लेकिन उस पे हम कितना चल पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सत्संगत एक चोर किस्म का आदमी था, वह जो है एक संत के पास जाता है। अक्सर कहानियों में आप सुना करते होंगे कि चोर भी पूजा करते हैं, पूजा करके जाते हैं कि आज अच्छा माल मिले। तो किसी संत के पास वह जाता है, बोलता है कि भाई हमें भी कुछ युक्ति बता दो कि हम भी जो है इसे पा सकें। तो संत ने भाई अपना संतव्य वाला भाव जो है बताना शुरू किया कि इस तरीके से करो, इस तरीके से रहो। का भाई ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ ऐसा बता दो जो मैं कर ले जाऊं, मैं उज्जैन आदमी हूं और ये सब संभव नहीं है मुझसे। तो संत ने कहा कि आप केवल एक काम करना कि जो पराई स्त्री है उसे अपने माँ और बहन जैसा उसको समझना। सत्संगत एक दिन की बात है कि वह चोरी करने की नियत से निकला और राजा के घर में जाता है और उस राज्य में जाता है, उस राजा के दरबार में। जिस राजा के दरबार में जो है एक रानी जिसको औलाद नहीं हो रही थी, काफी दिन बीत गया था। राजा उसे अलग एक कमरा दे दिया था कि इसी कमरे में तुम रहो, अब तुम्हें राज में आने की जरूरत नहीं है। और निगरानी कर रहा था, उसकी सिपाहियों के द्वारा उसकी निगरानी करवा रहा था। सत्संगत उस रानी के पास वह चोर पहुंचता है और जाता है। रानी जग जाती है और उसे फटकार लगाती है कि तू इस तरीके से, तुम्हारी ये हिम्मत कि रानी के घर में जो है तू चोरी करने आ गया। तो उसने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया कि रानी मुझे माफ कर दो, अब ऐसा मैं नहीं करूंगा। कहा तुझे मैं एक शर्त पे छोड़ूंगी कि तुम मेरे कुछ अरमान हैं, उस अरमान को पूरा कर दे। उसने पीछे कदम हटाया, कहा कि रानी ऐसा नहीं हो सकता, मैं आप में अपनी मां का रूप देख रहा हूं, ये संभव नहीं है। और जब ये बात कहा तो रानी काफी जो है प्रभावित हुई और उधर जो है जो दरबारी थे, जो सिपाही थे, राजा को सूचना दे देते हैं। राजा भी उधर से आकर के एक झरोके से देख रहा होता है। जब इस तरीके से एक चोर को कहते हुए सुना तो वो भी काफी प्रभावित हुआ और उस चोर को अपने साथ लेकर के जाता है। बोलता है तुझे क्या चाहिए बोल। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, मुझे केवल ये चाहिए कि जो आपने निष्कासित किया है उस रानी को, जिसको मैं अपने मां का रूप देख रहा हूं, उसे आप राजमहल में लेकर के आ जाओ। सत्संगत राजा खुश हुआ और उस रानी को जो है राजमहल में बुलाता है। रानी से पूछता है कि रानी
आज तुम्हें जो है इस तरीके से, इस लड़के की वजह से मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो रानी ने कहा कि मैं इस राजमहल में तभी रहूंगी कि जब मेरी एक बात को आप मान लोगे। वह राजा बोला कि भाई बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि उस लड़के में मैं अपने पुत्र का रूप देख रही हूं और ये संभव नहीं है कि अब इस उम्र में हमें जो है संतान प्राप्ति होगी, इसलिए उसे आज से राजकुमार घोषित कर दो, तब मैं आपके साथ रहूंगी। तो सत्संगत उस बच्चे को राजकुमार घोषित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य, कहने का भाव यही है कि सत्संगत जी वह गुरु के एक वचन को मान लिया और सत्संगत राजकुमार घोषित हो गया। तो आइए आप कृपा करिए, बख्शिश करिए कि गुरु के आदेश उपदेश जो आ रहे हैं उसे हम मान पाए तो बड़ी कृपा होगी। प्यार से कहना चाहिए।